हरे कृष्णा। आज देख रहे हैं 5वें अध्याय का 27वां 28वां श्लोक। इस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। ठीक है, शुरू करते हैं। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुष्वैतरे चक्षुषैवान्तरे भ्रुवोः प्राणपानौ समौ कृत्वा नासभ्य अंतरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणाः विगेतच्छाभयः क्रोधो यः सदा मुक्त एव सः स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश्चक्षुषैवान्तरे भ्रुवौ प्राणपानौ समौ कृत्वा नासभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोर्बुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणाः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। ओके, शुभेच्छा माता जी। वुड यू लाइक टू ट्राई? इस प्रभु जी। स्पर्शान् कृत्या बहिर्बाह्यांश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवः प्राणापानो समो कृत्या नासाभ्यन्तरचारिणो मुनिर्मोक्ष यतेन्द्रियमनोर्बुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयो क्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। हरि बोल, हरि हरि बोल। ठीक है, तो हम लोग देखिए, इन शब्दों के अर्थ हम लोग टीका में स्पष्ट देखेंगे। फिलहाल ऐसे समझ में नहीं आएगा, बहुत टफ टफ वर्ड्स हैं ये, ऐसे समझ में नहीं आएगा, तो टीका में स्पष्ट देखेंगे। और इतना फिलहाल समझ में आ ही रहा होगा कि अष्टांग योग का इंट्रोडक्शन है ये। ठीक है, अष्टांग योग का इंट्रोडक्शन है। स्पर्शान कृत्वा प्राण अपान, ये सब अष्टांग योग के अंग हैं। तो इतना समझ में आ रहा है कि ये अष्टांग योग का इंट्रोडक्शन है। बाकी शब्दार्थ क्या है, इनके शब्दों के रियल अर्थ क्या है, ये टीका में देखेंगे। तो देखिए, अब एकदम से भगवान अष्टांग योग के बारे में क्यों बता रहे हैं। ठीक, तो क्या लिंक चल रहा है? लिंक ये चल रहा है, बलदेव विद्याभूषण बता रहे थे कि व्यक्ति ने पहले कर्मयोग किया, फिर वो ज्ञान योग किया, और उस समय उसको आत्मा की अनुभूति होने लगी, और उसको और प्रखर करने के लिए, उस अनुभूति को और इंटेंसिफाई और प्रखर करने के लिए वो अष्टांग योग का पालन करेगा। ठीक, मैंने पहले बताया था, व्यक्ति ने निष्काम कर्म योग किया, उसका हृदय शुद्ध हो गया, उसका मन शुद्ध हो गया, वो ज्ञान योग पे आया, कुछ कुछ आत्मा का अनुभव और परमात्मा का अनुभव उसको होने लगा। अब उसी अनुभव को और इंटेंसिफाई, उसको और प्रखर बनाने के लिए वो अब अष्टांग योग का पालन करेगा। अब भगवान ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि एक ही श्लोक बाद, कल के श्लोक के बाद छठा अध्याय शुरू होगा। छठे अध्याय में अष्टांग योग का ही वर्णन है पूरा। ठीक है, तो भगवान इसलिए बता रहे हैं इसको। अनुवाद देखते हैं, अनुवाद बहुत सुंदर है इसका। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, पढ़ते हैं अनुवाद प्रभुपाद जी के द्वारा। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके, हम्म समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके, इसका मतलब क्या है? इंद्रिय विषय तो बाहर ही है ना, स्पष्ट है, इंद्रिय विषय तो बाहर ही रहते हैं ना। तो इंद्रिय विषयों को बाहर करके, और कोई सोच सकता है इसका मतलब हो सकता है दूर करके। तो इंद्रिय विषय तो वैसे भी दूर ही रहते हैं। कोई भी रूप आप देख रहे हैं, मान लीजिए मैं वेबकैम देख रहा हूँ, तो वेबकैम मेरी आंखों से दूर है ना। तो ये फॉर्म जो है, जो रूप है वेबकैम का, ये तो मेरी आंख से दूर ही है। तो इंद्रिय विषयों को बाहर करके का मतलब क्या है? बाहर करके, दूर करके, इसका मतलब क्या है? टीका में बहुत सुंदर मतलब लिया गया है इसका। टीका में देखेंगे। ठीक, प्राण तथा अपान वायु को नथनों के भीतर रोक कर। तो प्राण अपानव, प्राणा अपानव शब्द आया था संस्कृत में, तो द्विवचन में है, तो इसीलिए दो प्राण।
प्राण, इसीलिए दो प्राण वायु, एक प्राण एक अपान। प्राण जाती है ऊपर की तरफ, अपान जाती है नीचे की तरफ। चौथे अध्याय में मैंने स्पष्ट बहुत ही एलोबरेट करके बताया था, जो लोग नहीं थे उस समय तो वो देख सकते हैं यूट्यूब पे। प्राण वायु ऊपर की ओर जाती है, अपान वायु नीचे की ओर जाती है। ठीक, तो इन दोनों प्राण और अपान को रोक कर, और इस तरह, अच्छा हरि बोल, मैंने एक चीज छोड़ दी यहाँ पे, सॉरी, फिर पढ़ते हैं। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके, पहली चीज, दृष्टि को भावों के मध्य में केंद्रित करके। जो ये भाव है, भाव ये जो होते हैं इसके बीच में, मतलब ऐसा कह सकते हैं ये नाखून का जो, ये सॉरी, जो नाक का अग्र भाग है, इसको इसमें दृष्टि लगा के, मतलब यहाँ पे अपनी आंखों को केंद्रित करके, मतलब अपनी दृष्टि को यहाँ ले आएंगे ना, तब देख पाएंगे यहाँ का। तो ये भाव के मध्य में हो गई, समझ में आ रहा है? अगर आपको ये भाग देखना है, नाक का अग्र भाग, तो आपको अपनी आंखों को ऐसे लाना पड़ेगा, और जब ऐसे लाएंगे तो ये भाव का मध्य भाग हो गया ना, समझ में आ गया? तो दृष्टि को भाव के मध्य में केंद्रित करके, प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोककर, और इस तरह मतलब तीन चीज करके, इंद्रिय विषयों को बाहर कर दिया, दृष्टि को भावों के मध्य ले आए, और प्राण और अपान को रोक दिया। तो इन तीन चीजों को करके, मन, इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा, भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। इच्छा मतलब भौतिक इच्छा, भय यानी कि वो भौतिक इच्छा मेरी पूरी होगी नहीं होगी, इस बात का भय, और क्रोध यानी अगर भौतिक इच्छा पूरी नहीं हुई तो जो क्रोध उत्पन्न होता है। तो इन तीनों चीजों से, एक तो भौतिक इच्छा, और भौतिक इच्छा मेरी आगे चल के पूरी होगी नहीं होगी इस बात का भय, और अगर पूरी नहीं हुई तो क्रोध, इन तीनों अवस्थाओं से वो रहित हो जाता है जो योगी है। ठीक, जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। तो क्या देखा हम लोगों ने अभी तक? तीन चीज उसने करी, इंद्रिय विषयों को बाहर किया। अब इंद्रिय विषयों को बाहर करने का मतलब क्या है वो टीका में देखेंगे। फिर उसने अपनी दृष्टि को मध्य में लेके आया, और प्राण और अपानों को रोक दिया, और इस तरह से क्या लाभ हुआ उसको? भौतिक इच्छा, भय और क्रोध, इन तीनों से रहित हो गया, और मोक्ष को अपना लक्ष्य बनाया, इस तरह से मुक्त हो गया। भगवान बता रहे हैं अष्टांग कैसे करना होता है, भगवान इसको ग्लिम्स दे रहे हैं। अष्टांग योग का इंट्रो दे रहे हैं भगवान, और यही सब पढ़ने वाले हैं हम छठे अध्याय में, सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बी रेडी फॉर दैट। देखिए अष्टांग योग हमारे लिए है नहीं, क्योंकि वो हम लोग कर भी नहीं पाएंगे, लेकिन एक सिलेबस में है भगवान ने बोला है अष्टांग योग, तो हम लोग को बस समझना जरूरी है, लेकिन हम लोग उसको फॉलो नहीं कर सकते। लेकिन एक मोटा मोटा आइडिया लग जाए कि हाँ क्या होता है अष्टांग योग, कैसे करते हैं, कौन कौन से योगी होते हैं, वो देखेंगे हम छठे अध्याय में। ठीक, गीता पूछना टीका। निष्काम कर्म योग के संपादन के द्वारा मन शुद्ध हो जाता है, बड़ा स्पष्ट है। तब जब आत्मज्ञान उदित होता है, तब साधक को मन को समाधिस्थ करने के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिए। क्या बताया जा रहा है? निष्काम कर्म योग किया, मन शुद्ध हो गया, और धीरे धीरे आत्मज्ञान उसके हृदय में उदित हो रहा है। तो अब मन को और केंद्रित करने के लिए आत्मा में अष्टांग योग का सहारा ले रहा है योगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, निष्काम कर्मयोग किया, उसका मन शुद्ध हो गया, धीरे धीरे आत्मज्ञान उदित हो रहा है, और उसी आत्मज्ञान को, या ऐसा कह सकते हैं अपने मन को आत्मा में और केंद्रित करने के लिए, और इंटेंसिफाई करने के लिए उस अनुभव को व्यक्ति अष्टांग योग करेगा। स्पष्ट है? अष्टांग योग की प्रक्रिया को अब इन दो श्लोकों में कहा जा रहा है। कौन से दो श्लोक? 27 और 28। समझ में आ रहा है ना अष्टांग योग क्यों कर रहा है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये बहुत समझने वाला पॉइंट है कि अष्टांग योग क्यों कर रहा है। पहले कर्म योग किया, उसका हृदय शुद्ध हो गया, और उससे कुछ कुछ आत्मा की अनुभूति उसको होने लगी। अब वो इंद्रिय विषयों को बिल्कुल त्याग देगा,
और वापस अपने चित्त को डायरेक्टली आत्मा और परमात्मा में फोकस करेगा, और उसके लिए अष्टांग योग सहायक है। या ऐसा कह सकते हैं कि आत्मा और परमात्मा के अनुभव को इंटेंसिफाई करने के लिए, जैसे मुझे नहीं पता आप लोगों में से किस किसको चश्मा लगा हुआ है, किसी किसी के आईज में कोई प्रॉब्लम है, चश्मा लगा हुआ है, हैंड रेस कर सकता है। मैं एग्जांपल देने वाला हूँ। क्या किसी की आई में प्रॉब्लम नहीं है? किसी को चश्मा नहीं लगा हुआ है यहाँ पे? अच्छी बात है, सब लोग हेल्दी है। लगा हुआ है, ठीक है। ठीक है, बड़ा स्पष्ट हो जाएगा इस एग्जाम्पल से। जब भी आपकी आंखें कभी टेस्ट कराने जाते हैं आप, तो वो जैसे आपका चश्मा बनना है, तो वो आपको चश्मा पहनाता है और उसमें लेंस डालता है, ऐसे डालता है, ये डालता है और कुछ पढ़ाता है आपको, अब क्लियर है कि अब क्लियर है, चेक करता है आपकी आई पावर, जो आई की पावर है वो चेक करता है। तो कभी कभी मान लीजिए उसने कोई लेंस लगाया, उसमें आपको धुंधला धुंधला दिख रहा है, धुंधला है, उसको साफ पढ़ने में नहीं आ रहा आपको, लेकिन कभी ना कभी वो कोई ऐसा लेंस लगाता है जब क्लियर दिखता है सब कुछ। उसी प्रकार से जो निष्काम कर्म करके ज्ञान योगी में आया, तो थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ दिख तो रहा है उसको, ऐसे व्यक्ति को दिख नहीं रहा, साफ पढ़ने में नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ कुछ तो है, लिखा हुआ है कुछ, इतना समझ में आ रहा है। लेकिन जब कोई और लेंस डालता है, शॉपकीपर है कोई भी, जो आपके आई पावर से मैच करता है, तो आपको दिखता है। उसी प्रकार से जब व्यक्ति अष्टांग योग करता है, तो उसको और क्लैरिफिकेशन होता है, और ज्यादा अनुभव प्रगाढ़ होता है उसका, और प्रखर होता है। तो अष्टांग योग सहायक है आत्मा परमात्मा के अनुभव को और क्लियर अनुभव करने के लिए सहायक है। आसन में आ गई? पहले भी कुछ कुछ दिख रहा है उसको कि हाँ आत्मा परमात्मा कुछ कुछ अनुभव हो रहा है, क्योंकि इतना क्लियर नहीं दिख रहा। अष्टांग योग से वो और उस अनुभव को और प्रगाढ़ और प्रखर और इंटेंसिफाई करने का प्रयास करेगा। ठीक है, और उसी प्रक्रिया को, उसी प्रोसेस को इन दो श्लोकों में बताया जा रहा है भगवान के द्वारा। ठीक, अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को? ठीक है। अब ये अर्थ ले रहे हैं बलदेव विद्याभूषण, इंद्रिय विषयों को बाहर करना। बहुत सुंदर अर्थ है। यद्यपि इंद्रिय विषय बाह्य होते हैं, भैया इंद्रिय विषय तो बाहर ही हैं, लेकिन फिर भी वे स्मरण के द्वारा मन में प्रवेश करते हैं। कितना सुंदर! जिन जिन विषयों का भोग हमने बाहर किया हुआ है, पहले किया हुआ है, वो बार बार हमारी स्मृति में आते रहते हैं ना। से यस, आते रहते हैं। ओके, यस, आते रहते हैं। उसी को बाहर करना है। तो बाहर करने का अर्थ क्या है? कि स्मृति से बाहर करना, वो ख्याल ही ना आए पहले के इंद्रिय विषयों का। कितना सुंदर अर्थ ले रहे हैं भाई। जो भी हम लोगों ने भोग किया है, वो हमारी स्मृति में आता रहता है बार बार। भक्ति भी करते हैं, सुबह सुबह जप करते हैं, तो जो भोग किया रहता है पहले, वो सब आता है, उठता है, सब दिखता है हमें। मैंने ये भोग किया था, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था भक्ति माने से पहले। वो स्मृति में आ रहा है, भले ही इंद्रिय विषय बाहर हैं, लेकिन जो पहले भोग कर चुके हैं इंद्रिय विषयों का, वो आपके मन में प्रवेश करता है। उसको बाहर निकालना। इतना सुंदर अर्थ लिया है। तो इंद्रिय विषयों को बाहर निकालने का मतलब क्या है? कि आपकी स्मृति में ही ना आए, आपको ख्याल ही ना आए, आपके चित्त में ही ना आए, आपके मन में ही ना आए। जैसे इसका एग्जाम्पल समझिए। भक्ति में आने से पहले हम लोगों ने फिल्म के गाने बहुत सुने होंगे, लेकिन अब वो चित्त में नहीं आते। वो चित्त में आते भी नहीं है, ऐसा कह सकते हैं हम लोग अब सुनते ही नहीं उन गानों को। उन गानों को सुनते नहीं है और भक्ति करते रहते हैं। तो भक्ति का संस्कार पड़ता है, और अब वो संस्कार जो गाने के हैं वो लाते नहीं हैं हम लोग। तो धीरे धीरे आप देखिएगा वो गाना अब याद भी नहीं आता कुछ, कभी चित्त में गाने आते ही नहीं होंगे। क्या आपको ऐसा अनुभव है? जब फिल्म के गाने या फिल्म का कुछ भी सीन वगैरह कुछ अब याद भी नहीं आता है। या जो पहले भोग किया था वो आपने छोड़ दिया, भक्ति करना शुरू कर दिया, तो वो अब चीजें याद ही नहीं आती, क्या करते थे पहले क्या नहीं। यस, तो वही बताया जा रहा है।
कि भक्ति के नए संस्कार से जो पुराने संस्कार की स्मृति है वो गायब हो जाती है। तो इसीलिए कहा जा रहा है इंद्रिय विषयों को बाहर करने का तात्पर्य क्या है, जो वो इंद्रिय विषय जो आपने पहले भोग किया था वो मन में ही ना आए। बहुत सुंदर। आगे पढ़ते हैं। उनकी स्मृति को त्याग कर मन उन विषयों से निग्रहित हो जाता है। बहिष्कृत्वा, ये अर्थ है इसका। मतलब क्या है कि उन स्मृति को त्याग कर अब मन भगवान में ही प्रविष्ट हो रहा है, भगवान में ही जाता है। जो इंद्रिय विषय जो हम लोगों ने पहले भोग किए थे, अब मन में वो नहीं आ रहा है, मन में सिर्फ भगवान, या कह सकते हैं भक्ति का संस्कार इतना प्रगाढ़ हो गया है कि मनवा अब मेरा हमारा मन भगवान में ही जा रहा है भक्ति के संस्कार से। इसीलिए बोलते हैं सुबह सुबह नाम जप करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाम जप से जो हमारे पहले के संस्कार है वो धुलते हैं और भक्ति के संस्कार इम्प्रिंट होते हैं। और जब पूरी तरीके से पहले के संस्कार निकल जाएंगे और भक्ति के संस्कार प्रगाढ़ रूप में हमारे चित्त में होंगे, तो हमारा मन सिर्फ भगवान में ही जाएगा और पहले के जो विषय वासना है वो हमारे स्मृति में नहीं आएंगी। तो वही कृत्वा का अर्थ है कि भोग के विषयों का चिंतन भी त्याग देता है व्यक्ति, भोग विषयों के चिंतन को भी त्याग देना, इसको बोला जा रहा है बहिकृत्वा। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग है, हम इसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रश्न आता है ना कि बहिकृत्वा कैसे बन सकते हैं हम। देखिए बड़ा सिंपल है। जो भी आपको कृष्ण के लिए सेवा करना अच्छा लगता है, जब के अलावा, क्योंकि जब कॉमन है सब भक्तों के लिए, जो भी एक पर्टिकुलर सर्विस आपको ऐसी खुद ही एनालाइज करनी है अपने अंदर कि मुझे कौन सी सेवा कृष्ण के लिए करना अच्छा लगता है, उसको पकड़ लीजिए बस। अगर उसको ही पकड़ के अपनी लाइफ टाइम उसको करते रहे, तो जब आप कृष्ण की सेवा कर रहे हैं तो माया की सेवा नहीं कर रहे हैं। जो आप ईस्ट में जा रहे हैं तो वेस्ट में नहीं जा रहे हैं। तो धीरे धीरे आपकी उसी सेवा से उस जो सेवा का जो भक्ति का जो मतलब संस्कार है वो पड़ जाएगा, और जो विषय वासना के जो भी संस्कार थे वो सब धुल जाएंगे। तो कोई एक सेवा आपके जीवन में ऐसी होनी ही चाहिए जो आपको अच्छी लगती हो कृष्ण के लिए। मतलब जिस सेवा में आपका मन जाता हो, जैसे किसी को गाना गाना अच्छा लगता है, मतलब कीर्तन करना अच्छा लगता है, किसी को मृदंगा बजाना अच्छा लगता है, किसी को प्रसाद बनाना अच्छा लगता है, किसी को डेटी वर्शिप अच्छी लगती है, किसी को प्रीचिंग अच्छी लगती है, किसी को बुक डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा लगता है। तो कुछ ना कुछ एक सेवा ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपका मन रमण हो जाए, मन उसमें रम जाए। और एक बार ऐसी कोई सेवा में आपका मन रम गया, फिर मन के पास समय नहीं कि भोगों में जाए। तो ये हमें खास करके ध्यान देना है कि ऐसी कौन सी सेवा मैं कृष्ण के लिए कर सकता हूँ जो मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि जब तक आपको सेवा अच्छी नहीं लगेगी आप भक्ति में टिक नहीं पाएंगे। आर्टिफिशियली बिना कुछ अच्छा लगे व्यक्ति उसको लॉन्ग टाइम तक कर नहीं सकता है। तो ऐसी कोई ना कोई एक सेवा आपके पास होनी चाहिए जो आप कृष्ण के लिए कर सकें रोज। जब तो फिलहाल सबके लिए कॉमन है, तो ऐसी पर्टिकुलर सेवा जो आपको अच्छी लगती हो करना, वो कुछ भी हो सकता है। कृष्ण के लिए ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, कुछ भी, मतलब डायनामिक है भक्ति तो बहुत, उसका तो फैलाव है उसका। तो कुछ भी ऐसी चीज आप पकड़िए जो आप कृष्ण को रोज ऑफर कर सके, वैसी सेवा आप उसको आप प्रैक्टिकली रोज कर सके, उसमें आपको करने में आनंद आता हो। कीर्तन करना हो सकता है, नाम नाम जब तो कॉमन है, कीर्तन करना हो सकता है, कृष्ण के लिए खाना बनाना हो सकता है, पेंटिंग हो सकती है, शास्त्र पढ़ने हो सकते हैं, पढ़ाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, हर भक्त के ऊपर डिपेंड करता है। एक भक्त बताया था बहुत अच्छी बात, मेन हमारा प्रिंसिपल है कि हमारा मन कृष्ण में लगे, डिटेल्स पे झगड़े मत करिए। भक्त ने बहुत सुंदर बात बोली। यस, साना मत जी को बहुत चीजें पसंद है, ड्रेस बनाना, ड्राइंग करना। यस, यू कैन डू इट डेली, ऑन द डेली बेसिस। तो देखिए बड़ा सिंपल है, एक भक्त बता रहे थे कि डिटेल में झगड़ा ना करें, हमारा प्रिंसिपल होना चाहिए कि हमारा मन कृष्ण में लगे। अब आप ये नहीं कह सकते कि भाई एक भक्त है वो श्रवण ही करता रहता है, वो कोई और सेवा करता ही नहीं है। तो ठीक है, वो श्रवण करना है, श्रवण कर रहा है, उसको उसी में आनंद आ रहा है, तो वो भी कृष्ण के लिए सेवा है। अब अल्टीमेटली उसका मन कृष्ण में जा तो रहा है ना श्रवण के समय,
आप ये क्यों कह रहे हैं कि वो श्रवण कर रहा है तो अच्छा नहीं है, उसको कुछ और करना चाहिए? डिटेल में ना फंस के हमें मेन मुद्दा ये रखना है, मेन प्रिंसिपल हमारा ये है, ये न के न प्रकार न मनः कृष्णा निवेशयेत। ऐसे कैसे कैसे भी हमारा मन कृष्ण में लगे, ये प्रिंसिपल है। सेवा कोई भी जो आपको अच्छी लगे करिए, और जब इस प्रकार से हमारा भाव रहेगा, जब इस प्रकार से सेवा में एंगेज रहेंगे, तो भोग के संस्कार हमारी स्मृति में आने के चांस ही नहीं, और ना हमारा मन भोगों में जाएगा। ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। देखिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ एक और। जैसे मान लीजिए आपको पराठा खाने का मन है, ठीक। तो अब एक व्यक्ति है जो अपने लिए पराठा बनाएगा, अब दूसरा है जो सोचे कि नहीं पराठा मैं कृष्ण के लिए बनाऊंगा, कृष्ण पहले उसको खाएं फिर मैं खाऊंगा। एक्टिविटी सेम है, दोनों ही पराठा बना रहे हैं, लेकिन चेतना कितना बड़ा फर्क है। तो सेवा का भाव होना चाहिए कि मैं कृष्ण के लिए करना चाहता हूँ, मैं मुझे ये कृष्ण के लिए करना है, कृष्ण को संतुष्ट करना है, कृष्ण को प्रसन्न करना है। तब इस प्रकार का भाव होगा। एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है, लेकिन जब इस प्रकार का भाव रहेगा कि मुझे कृष्ण के लिए करना है, तो उस प्रकार से हमारा मन शुद्ध होगा और हमारा मन कृष्ण में लगेगा। ठीक है, तो ये इंद्रिय विषयों को बाहर करने का अर्थ क्या है कि स्मृति से जो भोग वासना है उसको बाहर करना। ठीक, आगे पढ़ते हैं। आंखों को बाहों के बीच में केंद्रित किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि पूरी तरह से आंखें बंद करने से नींद आने के कारण मन निष्क्रिय हो जाएगा, तो इसीलिए आंखें थोड़ी खुली रखनी चाहिए। ठीक, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, आंखों को बाहों के बीच क्यों केंद्रित करना है? क्योंकि अगर आंखें पूरी तरीके से बंद हो जाएंगी तो नींद आ जाएगी, और यदि कोई पूरी तरह से आंखें खोले रहता है तो वे बाहरी रूप से भटकेंगी। ये भी इंटरेस्टिंग है। आपने सुना है रेडार जप? किसी ने सुना है यहाँ पे रेडार जप? क्या होता है रेडार जप? रेडार जप मतलब व्यक्ति जप कर रहा है और आंखों से सब कुछ देख रहा है। ये अच्छा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा, अच्छा हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसको बोलते हैं रेडार जप। सब कुछ देखेगा वो, और जब भी करता रहेगा। तो मतलब उसकी आंखें बहुत खुली हैं, हर चीज को देखना चाहता है वो, और साथ में जब भी चल रहा है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम। ये रडार जब भी होता है कभी कभी, मुक्त लोग बोलते हैं रडार से देख रहा है वो। ठीक है, तो इसीलिए कहा जा रहा है ना आंखें पूरी बंद रहे ना आंखें पूरी खुली हों, तो इन दोनों अवस्थाओं में थोड़ा सा दिक्कत होगी। ठीक है, नींद और भटकने वाले दोनों इंद्रियों को रोकने के लिए, मतलब नींद भी ना आए और भटके भी नहीं इंद्रियां, इसको रोकने के लिए बाहों के बीच ध्यान केंद्रित करते हुए आंखों को आधा बंद कर रखना चाहिए। आप एक बार ट्राई कर सकते हैं इसको। मैंने ट्राई किया था, मुझसे हुआ ही नहीं। पता नहीं कैसे करते होंगे लोग। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। तो ना आंखें पूरी बंद हो ना आंखें पूरी खुली हो, आधी बंद हो और नाक के अग्रभाग में केंद्रित हो, तब व्यक्ति को नींद नहीं आएगी और भटकेगा नहीं वो। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। प्राण और अपान के नासिका में व्याप्त ऊर्ध्वगामी और निम्नगामी, ऊर्ध्वगामी मतलब ऊपर जाने वाली, निम्नगामी मतलब नीचे जाने वाली गति को कुंभक के द्वारा रोक कर उनको एक समान करना चाहिए। मैंने बताया था कुंभक, कुंभक मतलब हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे मान लीजिए मैंने सांस ली, अब रोक दिया मैंने सांस को, इसको बोलते हैं पूरक। पूरक मतलब सांस लेना, और रोक देना इसको बोलते हैं आंतरिक कुंभक। पूरक मतलब सांस लेना और उसको रोक देना उसको बोलते हैं आंतरिक कुंभक। और सांस छोड़ना और रोक देना, तो सांस छोड़ने को बोलते हैं रेचक, और सांस छोड़ के रोक देने को बोलते हैं बाहरी कुंभक। तो इसके द्वारा व्यक्ति प्राण और अपान को बैलेंस करता है कुंभक के माध्यम से। ठीक, ये थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है, उसको बैलेंस करता है। क्यों? क्योंकि इस प्रकार व्यक्ति की इंद्रियां, मन और बुद्धि आत्मा का अवलोकन करने में स्थिर हो जाते हैं। चक्कर आ रहा करने से, हाँ मुझे भी आ रहा था। ठीक है, देखिए अष्टांग अष्टांग बहुत टफ है।
इसीलिए हम लोग को नहीं करना है अष्टांग योग। ये भक्ति, देखिए भक्ति बहुत सुलभ है और टॉप मोस्ट बेनिफिट देगी। अष्टांग योग टफ है और उसका रिजल्ट भक्ति योग के कंपैरिजन में कम है। इसीलिए भक्ति योग प्रभुपाद जी लेके आए थे। बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है कि भक्ति योग मिला है हम लोगों को। अष्टांग योग वगैरह करने के चक्कर में नहीं पड़े। अष्टांग योग करने में हाथ खराब भी हो जाएगी और रिजल्ट भी उतना प्राप्त नहीं होगा जितना भक्ति में प्राप्त हो जाएगा। और भक्ति बहुत सुलभ है और उसका रिजल्ट बहुत टॉप मोस्ट है। इसीलिए भगवान छठे अध्याय के लास्ट में बोलेंगे भक्ति योगी टॉप मोस्ट है, इसीलिए बोलते हैं। ठीक, अब क्यों कर रहा है सब? क्योंकि इस प्रकार व्यक्ति की इंद्रियां, मन और बुद्धि आत्मा का अवलोकन करने में स्थिर हो जाते हैं। मतलब इंद्रियां, मन भोगों में नहीं जाते हैं और आत्मा को ही देखते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ऐसा व्यक्ति, ये बहुत सुंदर है। ऐसा व्यक्ति जो आत्मा का चिंतन करने में लगा हुआ है, जिसका उद्देश्य मुक्ति है, जो काम, भय और क्रोध से मुक्त है, वह सदा ही मुक्त होता है, अर्थात साधना अवस्था में भी और सिद्धि प्राप्ति की अवस्था में भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने श्लोक में देखा था, आया था, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, यह सदा मुक्त एव सह। मैं दिखा देता हूँ एक बार, आप लोग भूल गए होंगे अब तक। देखिए श्लोक में क्या आया था, देखिए ये हाईलाइट कर देता हूँ मैं। देखिए ये रहा, यह सदा मुक्त एव सह। सदा मतलब क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी, सॉरी बलदेव वेद भूषण क्या कह रहे हैं? सदा मतलब साधना अवस्था में, जब वो अष्टांग योग कर रहा है, साधना कर रहा है, तब भी मुक्त है, और सिद्धि प्राप्त हो जाएगी तब भी मुक्त। इसको भक्ति में ले आइए। हम लोगों ने श्लोक पढ़ा था एक, मैंने कहा था याद भी करना है। इहा यस्य हरेर दास्या मनसा कर्मणा गिरा, निखिला अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। जो व्यक्ति भगवान की सेवा कर रहा है, नहीं गलत बोल दिया, जो व्यक्ति भगवान की सेवा करने की इच्छा कर रहा है वो मुक्त है। शुरू नहीं किया सेवा करना, जो व्यक्ति भगवान की सेवा करने की इच्छा ही कर लिया तो वो हर प्रकार से मुक्त है। तो जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है, हम लोग साधना कर रहे हैं, हम लोग इस समय भी मुक्त हैं, और सिद्धि प्राप्त होगी तो भी तो मुक्त है ही है। मैंने बताया भी था कि जब व्यक्ति दीक्षा लेता है तो प्रभुपाद जी गुरु महाराज कह रहे थे कि उसको आध्यात्मिक शरीर मिल जाता है, तो उसी समय मुक्त हो गया वो। जो व्यक्ति भक्ति में एंट्री किया नहीं या भक्ति करने की इच्छा उसके हृदय में आई नहीं, उसी समय वो मुक्त हो गया, उसी समय। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, जीव गोस्वामी लिखते हैं, ये श्लोक है ये वाला। उसी समय मुक्त हो गया भाई, जब इच्छा कर दी कि हाँ अब मैं कृष्ण की सेवा करूंगा। करना कुछ शुरू नहीं किया है। जिस समय उसके मन में ये संकल्प आया कि मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, मुक्त हो गया। और जब भक्ति कर रहा है तो भी मुक्त, और भक्ति के एंड में मुक्त। तो हर प्रकार से सदा ही मुक्त है भक्त। बहुत सुंदर है। ठीक है, ओके, अब मैं ऐसा करता हूँ। तो बाजी तात्पर्य बहुत सिंपल है, टीका टीका को उन्होंने फॉलो किया है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अगेन, मीटिंग एंड कर रहा हूँ। हरे कृष्णा।